दार्जिलिंग सिर्फ नाम सुनने से ही ना पहाड़ों, चाय के बागानों और उस जादुई टॉय ट्रेन की तस्वीरें मन में दौड़ने लगती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही सफर पर चलेंगे, उसे महसूस करेंगे जो एक यात्री के दिल से निकला है। चलिए दार्जिलिंग की पहाड़ियों की सैर करते हैं। होता है ना, कभी कभी सफर असल में शुरू होने से बहुत पहले हमारा दिल अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। ये लाइन बिल्कुल उसी फीलिंग को बयां करती है। एक ऐसी यात्रा का वादा जो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी होने वाली थी। तो चलिए मिलते हैं पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग से। आखिर ऐसा क्या है यहाँ जो इसे इतना खास बनाता है? देखिए, दार्जिलिंग का जादू ना कई चीजों से मिलकर बना है। साल भर का वो ठंडा सुहावना मौसम, दुनिया भर में मशहूर चाय के वो हरे भरे बागान, हिमालय के वो दिल थाम लेने वाले नज़ारे और हाँ, वो टॉय ट्रेन जो आपको पुराने ज़माने की यादों में ले जाती है। ये सब मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाते हैं जिसे भूल पाना वाकई मुश्किल है। तो अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से असली यात्रा शुरू होती है। मतलब सिलीगुड़ी के मैदानी इलाकों से पहाड़ों की ऊंचाई तक का ये सफर सच में देखने लायक है। जैसे ही सफर सिलीगुड़ी से शुरू होता है ना, नज़ारे बस किसी पेंटिंग की तरह बदलने लगते हैं। मैदानी इलाके पीछे छूट जाते हैं और हर तरफ चाय के बागानों का हरा कालीन बिछ जाता है। रास्ते में करसियांग जैसा एक खूबसूरत छोटा सा शहर मिलता है और फिर आखिरकार पहाड़ों के बीच से झांकती हुई हमारी मंजिल दार्जिलिंग दिखाई देती है। और सोचिए, इसी रास्ते पर जब वो टॉय ट्रेन दिखती है तो उसकी सीटी की आवाज और धुएं का वो गुबार एक अलग ही जादुई एहसास पैदा करता है। ऐसा लगता है मानो हम वक्त में पीछे चले गए हों, किसी पुरानी कहानी का हिस्सा बन गए हों। और अब हम दार्जिलिंग शहर में कदम रख चुके हैं। यहाँ पहुँचते ही जो पहली चीज़ किसी का भी स्वागत करती है वो है दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, मैजेस्टिकली खड़ा कंचनजंगा का नज़ारा। जरा सोच कर देखिए, दिन भर के थका देने वाले सफर के बाद अपने कमरे में पहुंचना और खिड़की के बाहर ऐसा नज़ारा देखना, सारी थकान बस एक पल में हवा हो जाती है। ये सिर्फ एक व्यू नहीं था, ये एक सुकून था। तो शहर में जो पहली वॉक हुई वो इन खास जगहों से होकर गुजरी। भानु भवन से लेकर ऊंचाई पर बादलों के बीच बसे महाकाल मंदिर तक, हर जगह का अपना एक अलग ही चार्म था जो दार्जिलिंग की संस्कृति और शांति को दिखा रहा था। और फिर आती है मॉल रोड की वो जिंदा दिल शाम। वहां की चहल पहल, लोगों की हंसी ठिठोली और हवा में घुली गर्मा गर्म चाय की वो महक, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो इस यात्रा को मानो पूरा कर देता है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और दार्जिलिंग की उन सबसे खास और आध्यात्मिक जगहों को देखते हैं जो इस सफर का एक बहुत अहम हिस्सा थी। वक्त था सुबह के 4 बजे। पूरा शहर गहरी नींद में था और टाइगर हिल का सफर शुरू हो चुका था। टेम्परेचर सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस। ये हाड़ कंपा देने वाली ठंड बस उस एक जादुई पल का इंतजार कर रही थी जो होने ही वाला था। मतलब उस ऊंचाई पर उस कड़कड़ाती ठंड में सैकड़ों लोग एक साथ खामोशी से बस इंतजार कर रहे थे। सबकी नजरें पूरब की ओर थीं। उस माहौल में गजब का रोमांच और उम्मीद थी। सब मिलकर सूर्योदय के गवाह बनने वाले थे। और फिर वो पल आया। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने कंचनजंगा को छुआ, वो बर्फीला पहाड़ मानो आग के पहाड़ में बदल गया। वो एक ऐसा नज़ारा था जो पूरी दार्जिलिंग यात्रा का सबसे जादुई और यादगार पल बन गया। उस कमाल के सूर्योदय के बाद सफर आगे बढ़ा, शांति की तलाश में। दलाई मठ की आध्यात्मिकता, पीस पगोड़ा की खामोशी और बतासिया लूप का वो अनोखा घुमाव और सौंदर्य, हर एक का अनुभव अपने आप में बिल्कुल अलग और खास था। चलिए अब बात करते हैं उस पहलू की जो यात्रियों को दार्जिलिंग के इनक्रेडिबल नेचुरल एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ से जोड़ता है। पता है, पद्मजा नायडू हिमालयन ज़ूलॉजिकल पार्क की एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए है, लेकिन अंदर जो देखने को मिलता है ना, वो सच में प्राइसलेस है। इसे सिर्फ एक जू समझने की गलती मत कीजिएगा। ये हिमालय के दुर्लभ खजानों का घर है। यहाँ शानदार स्नो लेपर्ड और प्यारे से रेड पांडा जैसे जीवों को उनके असली माहौल के बेहद करीब से देखने का मौका मिलता है। अच्छा, चाय के बागानों को देखने के भी ना 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ चित्रे टी गार्डन है जहाँ आप उन हरी मखमली चादरों के बीच चलते हैं, और दूसरी तरफ है दार्जिलिंग रोपवे जो उन्हीं बागानों का एक शानदार हवाई नज़ारा दिखाता है। दोनों ही अपने आप में कमाल है।
तो हर खूबसूरत सफर की तरह ये सफर भी अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है। पर जाने से पहले चलिए उन यादों को समेटते हैं जो इस यात्रा ने दी। ये एक लाइन इस पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़ है ना? दार्जिलिंग की शांति, उसका रोमांच और उसकी कुदरती खूबसूरती हमेशा यादों में जिंदा रहेगी। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये एक यादगार अनुभव था। और आखिर में ये सफर एक सवाल पीछे छोड़ जाता है। अगर कभी दार्जिलिंग जाने का मौका मिले तो वहां की वो कौन सी एक याद होगी जिसे हमेशा के लिए